This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि मार्केट काफ़ी बोरिंग यहाँ पे हो चुका है और ये कोई हफ्ते भर की या महीने भर की बात नहीं है। अब लिटरली कई साल यहाँ पे हो चुके हैं। बाजार एक ही दायरे में यहाँ पे फंसा हुआ है। वैसे तो देखा गया तो मार्केट के हर एक फेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उनमें से ये भी एक फेस होता है एंड यह काफ़ी इरिटेटिंग फेस होता है। मतलब कहते हैं ना कि मार्केट अगर कोलैप्स भी हो रहा है ना, 24,000 टूट गया, फिर 23 टूट गया, 22 टूट गया, 20 तक पहुंच जाता है, 19 पे आ गया, तो भी मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी मार्केट में मतलब चीज़ें स्टडी करने लायक होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मतलब लिटरली 60 to 80% नीचे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कोविड का फेज़ आया था, बट ये वाला जो फेज़ था ना, ये काफ़ी जानलेवा है, क्योंकि लिटरली आप चेक करोगे तो साल भर में मार्केट जिधर था उधर ही है, 1 सवा 1% नीचे है। इनफैक्ट 5 साल का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट अब 2 इयर्स कंप्लीट होने के लिए आ रहे हैं एंड मार्केट वहीं पे हम लोगों को अटका पड़ा हुआ देखने को मिल चुका है। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बाजार में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। आपको तेज़ी भी मिलेगी, फिर एक्सट्रीम तेज़ी मिलेगी, मंदी मिलेगी, फिर एक्सट्रीम मंदी भी मिलेगी, और ये कंसोलिडेशन टाइप का फेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे सिचुएशन में होता क्या है दोस्तों, आप सबको पता है कि काफ़ी सारे लोग मार्केट छोड़कर भागना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। ह्यूमन नेचर है ये। बाजार में बुल रन होगा तो हर कोई आएगा, एंड जब बाजार में इस सिचुएशन में आएगा तो हर कोई अपना डीमैट अकाउंट बंद करेगा, या फिर डीमैट अकाउंट बंद करने के साथ साथ कोई अगर म्यूचुअल फंड वाला है तो वो अपनी एसआईपी रोक देगा, म्यूचुअल फंड के अकाउंट बंद करेगा। और ये कोई उड़ती उड़ती बात नहीं है, एक्चुअल में हमारे पास डेटा भी है। एमफी का लेटेस्ट डेटा भी आया है, अभी अप्रैल में ही ये पब्लिश हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट की करंट सिचुएशन के चलते एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 11 महीने में पहली बार 100% को भी क्रॉस कर गया। मतलब लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो ओवर द 53 लाख एसआईपी अकाउंट्स वेर क्लोज्ड। मतलब मैच्योर है तो मैच्योर तो यहाँ पे क्या हो गया, सबको पता है, बंद ही हो जाते हैं। मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% को क्रॉस करना, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट को ओपन भी करते हैं एंड बहुत सारे क्लोज भी करते हैं। सो जब भी यहाँ पे अकाउंट क्लोज का नंबर ओपन होने वाले नंबर से ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या हो जाता है, 100 को क्रॉस कर देता है। सो इससे क्या पता चलता है कि लोग यहाँ पे मार्केट से भाग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब कि अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके नंबर्स कैसे आएंगे। क्या एकदम ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट नंबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस भी दिखा दिया तो भी बहुत बड़ी बात होती है, बट हर किसी को पता है कि ऐसे सिचुएशन में उनके जो नंबर्स रहेंगे वो ख़राब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको बिजनेस की मतलब बोलते हैं ना कि जड़ पकड़नी आनी चाहिए। भविष्य में Q4 के नंबर सामने आएंगे तो इससे रिलेटेड काम करने वाली जो बिजनेस वाली जो कंपनियां हैं वो पिटेंगी ही, उनके नंबर्स तो खराब आएंगे ही। सो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऊपर से इस प्रकार के माहौल में होता क्या है, आईपीओ आईपीओ अभी आपको एक भी नज़र आएगा नहीं। एक टाइम पे ऐसा था कि रैंकिंग देनी पड़ती थी कि इस आईपीओ में पहले अप्लाई करो, फिर इसमें 1 2 3 4 जैसे रैंकिंग करनी पड़ती थी। अब तो रैंकिंग भी छोड़ो, आईपीओ ही नहीं आते। सो कुछ कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो कि आईपीओ से रिलेटेड भी मतलब अगर ज़्यादा आईपीओ आएंगे तो उनकी अच्छी खासी कमाई होती है, एंड अगर आईपीओ आएंगे ही नहीं, कम आएंगे, अनएट्रैक्टिव आईपीओ आएंगे तो उनकी कमाई भी रुक जाती है। सो ऐसी ही एक कंपनी है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते जो यहाँ पे क्या करती है, इन दोनों बिजनेसेस में काम करती है। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर ज़्यादा एसआईपी आएगी तो उसकी कमाई अच्छी होगी, देन आईपीओ अगर बार बार आएंगे तो उसकी कमाई अच्छी होगी। और ये यूजुअली चीज़ें हमें बुल रन में एकदम हायर लेवल पे देखने को मिल जाता है। कंपनी की कमाई सॉलिड रहती है। पर अभी क्या चल रहा है, अभी उस प्रकार का बुल रन नहीं है, तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ते जा रहा है, आईपीओस का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार की कंपनी की हालत खराब होगी। इसलिए कैफिन टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी है, जो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को पिटते हुए देखने को मिला है, और स्टॉक 8.25% गिर चुका है। और ये कौन से सेगमेंट में काम करती है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट। इसका काम वही है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बैक एंड को संभालना, आईपीओ से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड जो बिजनेस यहाँ पे करना होता है वो। सो ये डबल झटका इस कंपनी को हम लोगों को लगते हुए देखने को मिल गया है। मतलब क्या है कि यस, कंपनी के Q4 के नंबर्स खराब देखने को मिल गए हैं, तो ये रिएक्शन तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, इसलिए कंपनी पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सिर्फ ये नहीं, इसी के साथ साथ कुछ और भी सेम सिमिलर टाइप के बिजनेस करने वाली कंपनियां वो भी पिटते हुए देखने को मिल गए। इवन तो नंबर इनके नहीं आए, उनके नंबर तो आई गेस 4 से 5 मई को आने वाले हैं। सो आप देख सकते हो पिछले साल
ईयरली अगर ना जो अर्निंग थी कंपनी की, रेवेन्यू की बात करें तो वो 283 करोड़ का था, और मार्च में अभी 347 करोड़ है, और उसके पहले दिसंबर में 371 करोड़। तो आप देख सकते हो क्वार्टरली तो गिरावट यहाँ पे हुई है। ईयरली चलो ठीक ठाक जंप नज़र आ जाता है। देन बहुत कुछ खर्चे भी रहते हैं, वो सब कुछ कट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है 85 करोड़ का एक साल पहले, वो अभी हो गया है 81 करोड़। तो साल भर का प्रॉफिट नीचे आया। 3 महीने पहले था 92 करोड़, वो भी आप देख सकते हो 81 पे आ गया। एंड अर्निंग्स भी आप देख सकते हो 4.94 से 4.7 नीचे। 5.33 जो अर्निंग थी पिछले क्वार्टर में, वो भी अभी 4.7 हो गया, तो वो भी नीचे आ गएगा। बट ये एक अनुमान वाली जी चीज़ थी, क्योंकि कैफिन टेक की अगर बात कर ले तो ये म्यूचुअल फंड आईपीओ इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा कमाई यहाँ पे करती है। और फिलहाल का जो माहौल है, जिस प्रकार का मौसम है मार्केट में, तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि इनके जो फसल निकल कर आने वाली है वो कम ही निकल कर आएंगी, और वही चीज़ें हम लोगों को रिजल्ट के फॉर्म में साफ साफ देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कैफिन टेक में प्रोमोटर है 22.86, जो कुछ साल पहले था 2023 की बात करें तो प्रोमोटर थे 49। सो अभी वो 22 पे आ गए हैं। सो क्या ये डरना चाहिए? तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि अगर प्रमोटर अपना अगर माल निकाल रहे हैं तो कोई तो यहाँ पे क्या करेगा, बाई करेगा कि नहीं। तो वो बाइंग करने वाला अगर सिर्फ पब्लिक होगा तो फिर आप यहाँ पे आपकी जो चिंता है वो जायज़ है। बट अगर प्रमोटर अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं एंड अगर वो माल इंस्टीट्यूशन वाले खरीद रहे हैं, एफआईएस और डीआईएस, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सो इस केस में वही सिनेरियो है, आप देख सकते हो यहाँ पे 49 जो पहले था, फिर एफआईएस 8 था और डीआईएस 23 था और पब्लिक 19 था। और आज की बात करें तो एफआईएस आप देख सकते हो 26 पे चला गया, डीआईएस 25 पे चला गया है और पब्लिक भी 25 पे है, प्रमोटर भी 22 है। तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इनका शेयर प्लेज है तो ये भी आप देख सकते हो, कोई भी फिलहाल तो गिरवी नहीं देखने को मिल रहा है। सो अगेन दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा कि बिजनेस की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता चल जाती हैं कि हाँ इनके नंबर्स कैसे आएंगे। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, अब डीमेट अकाउंट वाली कंपनियां हैं, CDSL भी है, NSDL भी है, दैन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE भी है, या फिर हम कैफिन टेक की फॉर्म की अगर बात करें, सिमिलर काइंड ऑफ थोड़ा सा बिजनेस अगर किसी का है तो वो है कैम्प्स। कैम्प्स भी आप देख सकते हो बिना किसी मतलब के वो भी 3% डाउन है। इनके नंबर अभी आए नहीं, पर जैसे मैंने कहा कि मई के फर्स्ट हफ्ते में जो देखने वाला है, सो ये क्या रहता है कि इनको भी अंदाज़ा आ जाता है कि कैफिन टेक का नंबर अगर इस प्रकार से आया है तो हमारे भी नंबर शायद से उसी प्रकार से आ सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली स्टॉक को उतना एडजस्ट कर लेता है। अगर अच्छे नंबर आए तो वेल एंड गुड, तो स्टॉक उस प्रकार से रिकवर भी दिखाएगा। बट अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि मेन पॉइंट यही है कि आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे ही बुल रन आएगा तो इन कंपनीज के नंबर एकदम रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड निकल कर आएंगे। सो ऐसे फेसिस आपको हमेशा मार्केट में मिलेंगे जो ऊपर नीचे होंगे। तो उसी प्रकार से ये कंपनियां अपने अर्निंग्स यहाँ पे दिखाती है। अभी खराब टाइम चल रहा है, खराब पिच है, तो स्कोर भी खराब रहेगा। जब अच्छा पिच आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, मार्केट वापस अच्छा भागेगा, तो इनके भी वापस दिन हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली आप इस हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।